और मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा क्योंकि वो तो मेरी माँ है ना। माँ कुछ भी हो जाए, बच्चे से नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, बट बद्दुआ तो नहीं देती। मैंने जब उनके पाँव छुए, वो 2 कदम पीछे हटी और हट के मुझे बोलती हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इतने ताने सुने मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर, बहुत बातें मैंने सुनी हैं। एक तरफा प्यार है, अकेला हनुमान बना फिरता है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मैंने सुना। बट उस वक्त भी ये था, हर कोई चाह रहा है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव अलायंस, बिकॉज जिस अलायंस में थे, नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस बट बिकॉज ऑफ लालू जी एंड राजद की वजह से हम लोग को बहुत कॉर्नर किया जा रहा था। उनकी पार्टी में उस वक्त कई नेता ऐसे थे जो बोलते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए। 2.5 कैसे, एक पापा को, एक चाचा को और मुझे आधा ही मानते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए। पहलवान दिखाएं, इन लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए पहलवान का है। तो ये सारी ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट्स राजद की तरफ से उस वक्त आते थे। एंड व्हेन आई वाज टेकिंग दिस ड्रिप, वो चल रहा था वैक्सीन, दवाई या पता नहीं एंटीबायोटिक जो भी चल रहा था, एंड आई जस्ट सॉ फ्रॉम द कॉर्नर ऑफ माई आई दैट मॉम इज सिटिंग इन वन कॉर्नर, शी जस्ट क्राइंग बाय हरसेल्फ। वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। आई जस्ट गॉट अप, मैंने गाड़ी उठाई एंड आई जस्ट लेफ्ट फॉर चाचाज हाउस विदाउट एनालाइजिंग द फैक्ट कि क्या रिएक्शन आ सकता है, नहीं आ सकता है। और दरवाजा नहीं खुलेगा, ये तो आपने सोचा, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मतलब ये घर, ये मेरा घर था। यू नो, मैं धड़ल्ले से आता था, जाता था। अगर ब्लैक एंड वाइट शब्दों में बोलूं, जाता था, ऑर्डर देता था, मुझे चाय चाहिए, मुझे खाना दो। ये मेरा घर था। The first time I saw you in that house when I came to meet your dad. Yes. And you were just a teenager at that time. It was in this house. और ऑलमोस्ट फॉर एन आवर दरवाज़ा नहीं खुला, गाड़ी तक अंदर नहीं आने दी। बहुत देर तक तो हम लोग गाड़ी में थे। इसके बाद फिर जाके मैंने अंदर नॉक करना शुरू किया और फिर 15-20 मिनट के बाद वन ऑफ द हेल्पर्स दे ओपन द डोर। और जब दरवाज़ा खुला, सो चाचा तो नहीं थे बट आई सॉ चाची एंड आई वॉकड अप टू हर। मैंने उनके पाँव छुए, जो मैं हमेशा करता हूँ, उनका आशीर्वाद लिया। और मेरे लिए सबसे बड़ा झटका तब लगा क्योंकि वो तो मेरी माँ है ना। माँ कुछ भी हो जाए, बच्चे से नाराज़ हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगी, बट बद्दुआ तो नहीं देती। एंड मैंने जब उनके पाँव छुए, वो 2 कदम पीछे हटी और हट के मुझे बोलती हैं, तुम्हारे साथ जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एंड आई वॉज शॉक्ड, आई वॉज सरप्राइज। मुझे समझ में ही नहीं आया कि क्यों और मैं कहाँ ऐसा इतना गलत चला गया कि आप इतनी बड़ी बात मुझसे बोल रहे हो कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। एंड फिर वहाँ से उस दिन जब मैं वापस आया, सो दैट वाज द टाइम व्हेन आई डिसाइड, मतलब तब समझ में आ गया कि शायद अब ये पॉसिबल नहीं है, परिवार और पार्टी अब एक नहीं हो पाएगा। एंड फिर मैंने, अब उस वक्त मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं क्राई बेबी बन के रहता और नसीब को और अपने भाग्य को कोसता रहता कि मैंने किसी का क्या बुरा किया, मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं तो सबके साथ अच्छा था, या तो मैं रोता रहता, और या फिर लाइक माय फादर एक फाइटर बन के उभरता और लड़ता। रीस्क्रिप्ट अगेन है ना, कि एक और स्क्रिप्ट लिखो, एक और कहानी लिखो, बिल्कुल टू राइज। बट what I find a little thing is that it's not new, क्योंकि आपने 2012 में जब आप आए थे तो 2009 के इलेक्शन में 0 था नंबर। 2012 में आप आए एंड आप संभाला, फिर एनडीए से फिर अलायंस आपने अपने फादर को कन्विंस किया। पापा वाज वेरी अगेंस्ट इट। हाँ, टेल मी दैट थिंग कि कैसे कन्विंस किया आपने? ओह, इट वाज वेरी डिफिकल्ट टू कन्विंस हिम, आस्क मी। अच्छा, मैं उतना ही स्ट्रांगली चाहता था बिकॉज फॉर सम रीजन, और जो अभी भी है, और इस बीच में मैंने कितने ताने सुने मेरे और मेरे प्रधानमंत्री के रिश्तों को लेकर, बहुत बातें मैंने सुनी हैं। एक तरफा प्यार है, अकेला हनुमान बना फिरता है, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ मैंने सुना। बट उस वक्त भी ये था, माई अट्रैक्शन टूवर्ड्स माई प्राइम मिनिस्टर, वो जो बोलते थे, उनकी बातें, उनकी स्पीचेस कहीं ना कहीं मुझे बहुत ज़्यादा प्रभावित करती थी। एंड आई वांटेड कि हम लोग उनके साथ अलायंस में जाएं, बट पापा वाज वेरी कंफर्टेबल इन यूपी अलायंस दैट टाइम, and he wanted to continue in that alliance. So I remember it was बहुत पहले, मुझे लगता है 2013 अक्टूबर नवंबर की बात है, अभी तो इलेक्शंस में समय थे, 6-7 महीने था। So that time मैंने बहुत हल्के से I told पापा कि आई थिंक हम लोग को अल्टरनेटिव अलायंसेस भी सोचने चाहिए। सो पापा वाज लाइक कि ऑप्शंस क्या है? आई सेड बीजेपी। एंड छूटते ही पापा सेड कि मैं जहर खा लूँगा बट भाजपा के साथ नहीं जाऊँगा। मतलब वो इतना अगेंस्ट थे जाने के। एंड उसके बाद फिर कई महीनों तक तो मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। बट इतना था कि मुझे इन द मीन टाइम पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष की जिम्मेदारी दे दी गई थी।
बोर्ड में जब मैंने लोगों से बातचीत करनी शुरू की तो मुझे समझ में आया कि हर कोई चाह रहा है कि हम लोग ऑल्टरनेटिव अलायंस, बिकॉज जिस अलायंस में थे, नॉट बिकॉज ऑफ कांग्रेस बट बिकॉज ऑफ लालू जी एंड राजद की वजह से हम लोग को बहुत कॉर्नर किया जा रहा था। उनकी पार्टी में उस वक्त कई नेता ऐसे थे जो बोलते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए। 2.5 कैसे, एक पापा को एक चाचा को और मुझे आधा ही मानते थे कि इन लोगों को 2.5 सीटें देनी चाहिए। पहलवान दिखाएं, इन लोगों के पास चुनाव लड़ने के लिए पहलवान का है। तो ये सारी ह्यूमिलेटिंग स्टेटमेंट्स राजद की तरफ से उस वक्त आते थे। सो मतलब पार्टी के कई नेता भी इस सोच के थे कि हम लोग को ऑल्टरनेटिव अलायंस कंसिडर करना चाहिए। Papa kept meeting Sonia ji that time, and Sonia ji wanted Papa to meet Rahul ji, but somehow कभी वो मुलाकात ही नहीं हुई, and eventually वो समय बहुत खिंचता गया। You never met Rahul Gandhi उस वक्त? No, मी क्या पापा, कभी हम दोनों की मुलाकात हो ही नहीं पाई। सोनिया जी से ज़रूर हम लोग की मुलाकातें हुई, 3 बार मुलाकातें हुई, बट तीनों बार शी सेड कि इवेंचुअली राहुल जी से मिली, वहीं से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। उस वक्त 2013 या 12-13 की टाइम, उस वक्त जेटली जी वाज इन टच एंड ही वाज सेंडिंग फीलर्स आल्सो ना। सो यस, वो फीलर्स आ रहे थे। उस वक्त अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी थे। मेरी बातचीत ज़रूर चल रही थी बिहाइंड द कर्टन, बट पापा के सामने ये रखे कौन। सो वन डे आई रिमेंबर कि पापा वाज वेरी अपसेट विद वन ऑफ द मीटिंग, सीपी जोशी जी के यहाँ मीटिंग थी, एंड अगेन अलायंस को ही लेकर यूपीए में और ये सब वो सब, एंड पापा वाज वेरी वेरी अपसेट आफ्टर कमिंग आउट फ्रॉम दैट मीटिंग। पापा वाज लाइक यार, मतलब इतना भी क्या, मतलब आप इतना दौड़ा रहे हो एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे, एंड यू गाइस आर नॉट गिविंग एनी क्लैरिटी। So that was, I don't know, it was a weak moment or what, but पापा just told me गाड़ी में बैठते ही कि तुम बोल रहे थे ना ऑल्टरनेटिव उसका, तो बात करो एक बार। मैं अभी बीच में नहीं आऊँगा, बट तुम अपने हिसाब से बात करो, तुम्हें लगता है अगर कुछ वर्कआउट हो रहा है। दैट गेव मी दैट किक कि अब करना है। किससे बात की आपने? राजनाथ जी से? जी, उनसे मेरी बातचीत हुई। उस वक्त काफ़ी लोग थे, रविशंकर जी थे, रूडी जी थे, शहनवाज हुसैन जी थे, सब लोग, मतलब ये वो लोग थे जिनसे मेरी वैसे भी बातचीत होती रहती थी, तो तुरंत वो रास्ता मिल गया। एंड काफ़ी दिग्गज नेता है बीजेपी में बिहार से, तो आई एम श्योर कि उस वक्त टू सी यू एज अ यंग पर्सन, आई थिंक इफ आई रिमेंबर करेक्टली it was the same night that I had my first meeting also with Rajnath ji, और वहाँ से फिर चीज़ें आगे बढ़ने लगी। So now let's come to the present. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.